चलिए तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महागठबंधन के कई दिग्गज अब इस समर्थन में जो है वो समर्थकों के साथ दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ हमारे बिहार संपादक इसके राजीव जी लगातार बने हुए हैं। इसके राजीव जी, फिलहाल क्या अपडेट्स मिल पा रहा है? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी सभी एक साथ दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। नतीजों में भी होगा। देखिए नवीन, बहुत ही राजनीति की एक खूबसूरत तस्वीर है, लोकतंत्र की बहुत ही एक खूबसूरत तस्वीर है और हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से जो भारी भीड़ है समर्थकों की वो यहाँ पर जमा हो गई है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि यहाँ पर विधानसभा भी है बगल में, जो कि कहीं ना कहीं से लोकतंत्र को रिप्रेजेंट करता है। कहीं का भी जो विधानसभा है या फिर जो लोकसभा होता है वह लोकतंत्र को रिप्रेजेंट करता है। और देखिए आप कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो वर्कर्स है वो यहाँ पर मौजूद हैं और आपको अब हम तस्वीर दिखाएंगे। एक और तस्वीर, अब हमारे साथ आइए इधर, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये शहीद स्मारक है। यही वो शहीद स्मारक है जहाँ पर कि 7 जो महान थे वो शहीद हुए थे यहाँ पर देश की लड़ाई में लड़ने में। और यहाँ पर राहुल गांधी आएंगे थोड़ी देर बाद और यहाँ पर आकर के फिर वो माला चढ़ाएंगे और फिर यहाँ से चुनाव आयोग की तरफ बढ़ेंगे। तो हम आपको 2 तस्वीर दिखा रहे हैं। एक और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जो कि सीधे तौर पर जीवंत तस्वीर है और देखिए लोकतंत्र को जिंदा रखने में इसकी बड़ी भूमिका है। इस तस्वीर की देखिए बड़ी संख्या में जो यहाँ वर्कर्स हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने नेता को सुनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, नेता के समर्थन में यहाँ आए हुए हैं और यह बताने के लिए आए हुए हैं कि भाई लोकतंत्र में डिक्टेटरशिप कभी नहीं चलता है। यानी कि लोकतंत्र में अगर आप तानाशाही चलाएंगे तो वो लोकतंत्र में तानाशाही आपकी नहीं चलने दी जाएगी। देखिए यहाँ पर क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है नवीन, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको तस्वीर दिखाएं। देखिए ये सामने उस तरफ जो है वो कहीं ना कहीं से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और संक्षिप्त में अपनी बातों को रखें। देखिए पूरा जो ये परिसर है, सचिवालय परिसर जो है वो पूरे तरीके से सचिवालय थाना परिसर जो है वह झंडों से पटा हुआ है। बड़ी संख्या में जो वर्कर्स हैं, जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है और चूंकि झंडों से ये पूरा इलाका जो है वो इस तरीके से पाट दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से देखिए यहाँ पर झंडों के बीच में जो है वो राहुल गांधी आपको नजर आ रहे होंगे, तेजस्वी यादव है राहुल गांधी के बगल में और दीपांकर भट्टाचार्य जो है वो फिलहाल अभी जो है वो संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पर जो यहाँ पर वर्कर्स हैं, जो यहाँ पर पब्लिक हैं, उनको यहाँ पर वो संबोधित कर रहे हैं। तो आप देखिए कि कितनी ही खूबसूरत तस्वीर, लाल, हरे और गुलाबी झंडों से पटा हुआ ये पूरा इलाका। तो बड़ी संख्या है समर्थकों की, बड़ी संख्या है कार्यकर्ताओं की और सभी लोग सिर्फ और सिर्फ यही कह रहे हैं कि भाई किसी भी कीमत पे बिहार में जो है वह हम लागू नहीं होने देंगे। आपके आइए अतीश जी, हमारे साथ अतीश जी हैं, हम अतीश जी से बात करते हैं। अतीश जी, भारी समर्थकों की भीड़ आप लोग लेकर आए हैं। देखिए गांव मोहल्ले में जब डाकू का गिरोह घुसता है ना तो पूरा मोहल्ला, पूरा गांव उस गिरोह को घेरने निकलता है। ये जो वोट के लुटेरे आए हैं, इन वोट के लुटेरों को घेरने के लिए पूरा गांव, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया है और इन डकैतों को हम पकड़ेंगे भी और पकड़ के इनका समुचित इलाज भी करेंगे। अर्षित भाई, चुनाव आयोग ने तो क्लियर कह दिया है कि भाई आप लोग कुछ कर लीजिए, हम कुछ सुनने वाले हैं नहीं। चुनाव आयोग के बाप का राज है क्या? संविधान से ऊपर हो गया है चुनाव, राजतंत्र चल रहा है। चुनाव आयोग इस देश का राजा हो गया है और हम लोग रियाया है चुनाव आयोग की। इतनी हिम्मत हो गई चुनाव आयोग की कि वो लोकतंत्र पर ऐसे बयान देगा। देश हमारे बाप का है, किसी आयोग के बाप का नहीं है, स्पष्ट होना चाहिए। तो ये आंदोलन आप लोगों का जारी रहेगा? जारी रहेगा और वोट के लुटेरों को पकड़ेंगे भी और समुचित इलाज भी करेंगे, पर्याप्त इलाज होगा। तो ये आप लोग अभी चुनाव आयोग में मिलने जा रहे हैं? चुनाव आयोग से मिलने जा रहे हैं। अकल आ गई तो ठीक, नहीं तो अकल ठीक करना है कि मिलने दिया जाएगा। अब वो चोर डाकू है, कहीं छुप के भाग जाए वो अलग मसला है, हम तो पकड़ने की कोशिश करेंगे चोरों को। तो चुनाव आयोग ये मिलने जा रहे हैं, असित जी हैं, प्रवक्ता हैं पार्टी के, हम और भी कुछ नेताओं से बात करने की कोशिश करेंगे। बस अब क्या तैयारी तो आप देख रहे हैं, खुद आप स्वयं साक्ष्य के इसके गवाह हैं। देखिए कितनी हुजूम पूरे बिहार से सब लोगों को हम लोगों ने इकट्ठा
सब लोग रोड पे आए हैं। बताइए, एक गरीब का एक वोट जो बेचारा खुद उसका अधिकार है, उसको भी छीनने का काम ये सरकार कर रही है। आंदोलन वोट दिलाएगा? आंदोलन से तो देश आजाद हो गया, तो ये नहीं दिलाएगा? क्या बात कर रहे हैं सर, एकदम ये आंदोलन हम लोग का एकदम सफल होगा और घुटना टेकना पड़ेगा मतदाता वाले को। लेकिन बहुत चुनाव आयोग के अधिकारी मिलेंगे आपसे तब ना? चुनाव अधिकारी को मिलना पड़ेगा, क्यों नहीं मिलेंगे? भगवान हो रहे हैं क्या? एक तो ऐसे ही मिस्टर इंडिया बन के गायब है। हम लोग झुकेंगे नहीं, हम लोग मिल के रहेंगे और अपना जो हमारा गरीब का जो वोटर है, जो गरीब का जो सारा हमारा जो भी बेचारा गरीब है, बताइए पूरा नॉर्थ बिहार बाढ़ से डूबा हुआ है, उसमें डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। क्या ये बाहर के हैं? ये सब एक चाल है, ये एक बहुत बड़ी साजिश है जिसको हम लोग यहाँ सफल होने नहीं देंगे बिहार में। चलिए, तो सफल नहीं होने देंगे। बताइए, निर्वाचन आयोग से हम पूछना चाहते हैं, 1 साल पहले लोकसभा चुनाव हुआ है, क्या वो फर्जी वोटर ने वोट दिया था? अगर फर्जी वोटर दिया है तो चुनाव आयोग को चाहिए राष्ट्रपति के यहाँ लिख के देने के लिए कि भारत सरकार का मंत्रालय मोदी सरकार को भंग किया जाए। वही वोटर लिस्ट में आज बिहार में चुनाव का नौबत आया तो ये तरह तरह के कागज मांग रहे हैं। ये दो नीति नहीं चलेगी। आज बिहार का हर जिला चक्का जाम है। इसलिए हम फिर से मांग करते हैं कि जैसे है उसी पर निर्वाचन आयोग चुनाव कराए। आपको लगता है कि चुनाव आयोग दोहरी नीति अपना रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से ये अचानक जो है 25 दिनों के लिए बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं के सत्यापन कराने की जो साजिश की जा रही है, चूंकि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार की जनता का जनविश्वास और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, इसी बौखलाहट में एनडीए के द्वारा जो है चुनाव आयोग को आगे करके इस प्रकार का साजिश रचा जा रहा है। अब देखिए चुनाव आयोग की मंशा किस प्रकार है। कुछ दिन पहले आधार से इसको लिंक कराया जा रहा था, लेकिन आधार मान्य नहीं है, वोटर कार्ड मान्य नहीं है, डीएल मान्य नहीं है, पैन कार्ड मान्य नहीं है, जॉब कार्ड मान्य नहीं है, मनरेगा कार्ड मान्य नहीं है। लेकिन उन दस्तावेजों को मांगा जा रहा है जिसकी संख्या 1 या 2% लोगों के पास भी नहीं है, वैसे दस्तावेजों को, जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। अब देखिए बिहार में साक्षरता दर कितनी है, शायद चुनाव आयोग को पता नहीं है, और जन्म प्रमाण पत्र तो 1-8% लोगों के पास भी उपलब्ध नहीं है। तो ये एक तरह का साजिश है, किसी प्रकार से बिहार के मतदाताओं का वोटर लिस्ट से नाम जो है हटाने की साजिश है। लेकिन इनकी साजिश जो है सफल नहीं होगी। बिहार की जनता आज सड़कों पर है, पूरा बिहार आज बंद है। चुनाव आयोग लाख प्रयोग कर ले, एनडीए लाख प्रयोग कर ले, बिहार की जनता उनको सबक सिखाने के लिए तैयार है। तो बिहार की जनता जो है वो सड़कों पे उतर गई है। हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, ये जो बगल में है ये सचिवालय थाना है। तो थाना का बोर्ड दिखलाइए आप। देखिए, ये सचिवालय थाना है और ये मोस्ट वीवीआईपी इलाका माना जाता है। और बड़ी संख्या में यहाँ पर देखिए आपकी किस तरीके से वर्कर्स जो हैं वो सड़कों पे उतरे हुए हैं। बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर पुलिस के द्वारा लगाई गई है, सुरक्षा की मुकम्मल यहाँ पर व्यवस्था की गई है। लेकिन इसके बावजूद जो वर्कर्स हैं वो मानने को तैयार नहीं है। यानी कहीं ना कहीं से मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण है उसको लेकर के सीधे तौर पर जनता जो है वो सड़कों पे उतर आई है। और एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे राहुल गांधी की तस्वीर। ये देखिए, राहुल गांधी आपको नजर आ रहे होंगे। तेजस्वी यादव, देखिए राजेश राम के बगल में तेजस्वी यादव है, राहुल गांधी हैं, दीपांकर भट्टाचार्य है, और देखिए ये जो मतलब डी राजा भी यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए वाम दल के डी राजा भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब राहुल गांधी जो है वो स्वयं यहाँ पर इस तरीके के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए हैं। और भारी भीड़ समर्थकों की है यहाँ पर। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि चुनाव आयोग इनसे मिल पाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने पहले ही यह क्लियर कर दिया है कि किसी भी कीमत पर जो मतदाता पुनरीक्षण समिति का जो काम चल रहा है, मतदाता पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है वो किसी भी कीमत पर होकर रहेगा। तो ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ से दिखाइए राहुल जी की तस्वीर। यहाँ से आप राहुल जी की तस्वीर देख सकते हैं। राहुल जी की तस्वीर दिखाइए। देखिए, यहाँ से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, तमाम लोग यहाँ पर फिलहाल मौजूद हैं और कार्यकर्ताओं को ये लोग संबोधित कर रहे हैं। और मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि जिस तरीके से इन लोगों ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार जानबूझ करके मतदाता पुनरीक्षण के काम में जो है वह वोटरों को कहीं ना कहीं से वंचित करने की एक सुनियोजित और एक बड़ी साजिश जो है आप इसको कह सकते हैं। तो अभी आप मंच से देख रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर राहुल, तेजस्वी, तमाम लोग जो हैं वो संबोधित कर रहे हैं। यहाँ से दिखलाइए तस्वीर। यहाँ से अभी एक्सक्लूसिव तस्वीर अभी आप देख रहे होंगे। तो अभी डी राजा जो हैं वो
संबोधित कर रहे हैं अपने वर्कर्स को, अपने कार्यकर्ताओं को। मंच पर जो है वो महागठबंधन के तमाम जितने भी नेता हैं, महागठबंधन के सभी नेता यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर। और राहुल गांधी ने अभी स्पीच नहीं दिया है। राहुल गांधी थोड़ी देर बाद जो है वो संबोधित करेंगे। अभी डी राजा इस आम जनता को जो है वो अपने वर्कर्स को जो है वो संबोधित कर रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं पटना से। नवीन कि राजीव जी देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात है, राहुल गांधी जहां पर भी जाते हैं, प्रदर्शन में शामिल होते हैं, संविधान का जिक्र जरूर होता है। और एक बार फिर से आज भी उनके हाथों में संविधान दिखाई दे रही है। यहां से भी संविधान को एक मैसेज देने की कोशिश है इसके राजीव जी, कि हम हमेशा संविधान को संरक्षित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चाहे कोई भी प्रदर्शन हो, कोई भी मसला हो, संविधान प्रायोरिटी है कांग्रेस की, फिर से इंडिकेट हो रहा है राहुल गांधी की ओर से। नहीं देखिए नवीन, राहुल गांधी जब भी निकलते हैं तो उनके हाथ में एक छोटा लाल रंग की किताब होती है जो कि संविधान है, भारतीय संविधान है। और लगातार वो यही आरोप लगाते रहे हैं कि भारतीय संविधान जो है वो खतरे में है कहीं ना कहीं। तो आखिर भारतीय संविधान कैसे खतरे में है, इसके पीछे की वजह क्या है? तो राहुल गांधी ने कई बार इस चीजों को बताया है, इस चीजों की बताने की उन्होंने कोशिश की है कि भाई किस तरीके से जो संविधान जो है वह खतरे में है। हमारे साथ देखिए कांग्रेस के हमारे साथ प्रवक्ता है राहुल गांधी कि आज भी आए हुए हैं साथ। नहीं, राहुल जी ने जो और यहाँ जो आह्वान किया, राहुल जी को के लोग किया, क्योंकि बिहार में पहला चुनाव है और चुनाव आयोग का एक्सपेरिमेंटेड जो स्टेट है वो बिहार है। जिस प्रकार से चुनाव आयोग मोदी आयोग की तरह काम कर रही है, आपको पता है किस प्रकार की स्थिति है इस देश में। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया है कि अगर इस देश का नागरिक वो है और उसको वोट का अधिकार नहीं है तो ये उसकी गंभीर प्रताड़ना मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन। और जिस प्रकार से चुनाव आयोग और तंत्र की गुंडई चल रही है, उस गुंडई के खिलाफ श्रीमान राहुल गांधी जी जो हमारे पार्टी के सर्वोच्च लीडर हैं, वो आए हैं बिहार की जनता को संबोधित करने और उनको बताने कि तंत्र की गुंडई के खिलाफ आपके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। बिहार तो सत्ता पक्ष तो सवाल खड़े आप लोगों पर कर रहा है ना। इन लोगों का कहना है कि भाई कांग्रेस की जब हुकूमत हुआ करती तो कांग्रेस आरोप लगाई है। नहीं, ये बताइए कि क्या चुनाव सत्ता को मालूम है? कुछ जो सत्ता पक्ष लोग हैं, आपको बताइए ना, सत्ता पक्ष लोगों को मालूम है कि सिलेक्शन कमेटी की क्या स्थिति थी? सिलेक्शन कमेटी को 2-1 के रेशियो में ला करके खड़ा कर दिया, ये किसकी जो है वो जिम्मेदारी थी? स्टेट के सीजीआई को बाहर कर दिया। और वो जो है उसको आरोप लगाने की उनकी स्थिति है क्या? वो आरोप लगाने की हैसियत में है? जो उन्होंने किया है और जो गुंडई कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार जो कर रही है, पूरा देश देख रहा है और सबसे पहले बिहार उनको जवाब देगा। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हम चाहेंगे कि हमारे साथ सौरभ भी मौजूद हैं, अमित भी मौजूद हैं। और अब आप शहीद स्मारक जो है वहां पर आप जाइए और वहां से आप लगाइए यूनिट, चूंकि वहां पर राहुल गांधी जाएंगे माल्यार्पण करने के लिए। हम यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ पे अमित हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। यहाँ हमारे सहयोगी हैं पटना के, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अमित, यह बताइए कि ये जो अभी आप चूंकि रांची से चल के यहाँ आए हैं इस इवेंट को कवर करने के लिए, सुबह से आप लगे हुए हैं इस इवेंट में, क्या कुछ खास आपने देखा सुबह से? तो बिल्कुल जिस प्रकार से तमाम जो महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं लगातार जो है वोटर लिस्ट में निरीक्षण को पुनरीक्षण को लेकर के जो आंदोलन कर रहे हैं, साफ तौर पर उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में भी जब यही वोटर उनको वोट देकर के सत्ता मिलाई है तो फिर यही जो काम है आप विधानसभा चुनाव के बाद भी करा सकते थे, लेकिन इस वक्त कराने का कोई तुक नहीं है। और इसको लेकर के तमाम जो गठबंधन के कार्यकर्ता हैं या फिर कहे कि गठबंधन में जितने भी पार्टियां शामिल है, चाहे वो तेज प्रताप माफ कीजिएगा तेजस्वी यादव की पार्टियां हैं पार्टी है या फिर कांग्रेस है, बीजेपी है मुकेश सहनी की, तो ये तमाम जितने भी उनके समर्थक हैं सबका यही कहना है कि इन चीजों का हम विरोध करेंगे। और विरोध इसलिए करेंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने जो वोटिंग किया था तो ये वही वोटर हैं जो जिनके लिए अभी फिर से एक बार जो नियम जो है लाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर के विरोध कर रहे हैं और कहना है कि जब तक ये चीज अगर नहीं कंप्लीट होता है, यानी कि इसको बंद अगर नहीं किया जाता है, तब तक हम लोग लगता जो है आंदोलन करते रहेंगे। अमित, नवीन अभी हमारे है और अब हम चाहेंगे कुछ यहाँ लोकल जो वर्कर्स हैं जो आए हुए हैं कार्यकर्ता, उनसे बात करें। जी नवीन, तो ये सुबह से ही देखा आपने कि महागठबंधन के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन के दौरान
साफ तौर से उनका कहना है कि जब तक हमारी मांग अगर पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देखिए किस प्रकार से हजारों की संख्या में जो लोग हैं यहाँ मौजूद है, कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आज काफी लोग यहाँ मौजूद हैं और जिस प्रकार से आप लोगों का कहना है कि कैसे भी करके जो ये वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर के जो अभी आदेश आया है वो रद्द होना चाहिए। देखिए आप लोग देश का चौथा स्तंभ है, आप हमसे नहीं पूछे, जाके वहां जाके देखिए लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, झूठ मूठ तंग किया जा रहा है। पहले एक नोटबंदी में तंग किया गया था, अपना पैसा लेने के लिए सारा लाइन लगाया गया, कितने लोगों की जान गई, कितनों पे इलाज के साथ मर गए। आज ये तुगली के फरमान किया वोट बनती, तो ये देखिए चुनाव आयोग सीधा सीधा चुनाव पे ये बात आती है, वो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की आदेश से चल रहा है, समझिए वो एक एजेंट का काम कर रहा है। चुनाव आयोग एजेंट का काम कर रहा है। तो आपने सुना कि साफ तौर से कहना है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, चाहे महागठबंधन के कार्यकर्ता है, उनका कहना है कि ये जो फरमान है वो बीजेपी के द्वारा जो है चलाई जा रही है, यानी कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं। जो चाय वाले हैं उनसे हम बात करेंगे। आज काफी चाय बिक रहा है आपका? हाँ, चाय बिक रहा है, गर्दा उड़ रहा है कि चाय पीजिए, यानी कि कह सकते अवसर मिल गया आपको आज बेचने का। हाँ, चाय पीजिए। तो ये आपदा में अवसर निकालने जो है इनको आज मिला है। आज चाय की भी काफी बिक्री हो रही है। मालिक पैदा नहीं हुए तो क्या बन तो सकते हैं। मालिक वो होता है जो चाहे कुछ भी हो जाए हर सिचुएशन में अपनों को सेफ रखता है। वैसे ही बाल मुकुंद TMT आपके घर को हमेशा सेफ और भूकंप से सिक्योर रखेगा। मालिक की तरह ही बाल मुकुंद TMT में है दम, इसलिए यह है नंबर 1। और देखिए हमारे फिल्म मालिक 11 जुलाई से अपने नजदीकी सिनेमाघरों में। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।